नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2024 में भारत चीन और पाकिस्तान की होश उड़ा देगा, क्योंकि इस साल में भारत ने इतने ज़्यादा मिसाइल और फाइटर जेट के सफल परीक्षण किए हैं, जिससे भारत की शक्ति कई गुना बढ़ गई है और जिस वजह से चीन भी अब परेशान होकर भारत की जासूसी करने पर मजबूर हो गया है। और चीन भारत पर जासूसी करने के लिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जब श्रीलंका चीन की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तब जाकर श्रीलंका को यह अकल आई है कि उसका सच्चा दोस्त भारत है, ना कि चीन। लेकिन ये बात अभी तक भी मालदीव की समझ में नहीं आई है और जिस वजह से मालदीव अभी भी चीन का पूरा साथ दे रहा है। दोस्तों, मालदीव वो समय भूल चुका है जब भारत के सैनिकों ने मालदीव को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान पर खेलकर मालदीव को आतंकवादियों से आज़ाद करवाया था। दोस्तों, अगर आपको पता है कि भारत ने मालदीव को आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, जब से मालदीव ने चीन का साथ देना शुरू किया है, तब से भारत ने अपनी सेना को और भी तेजी के साथ मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन का साथ पाकिस्तान तो ज़रूर देगा और पाकिस्तान के साथ साथ मालदीव भी चीन का साथ देने में पीछे नहीं रहने वाला। जिसके बाद एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और नीचे से मालदीव जब भारत पर हमला करेंगे, तो भारत के लिए एक 3 फ्रंट वॉर को संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो भारत पूरी तरह से घिर जाएगा, जिसके बाद भारत की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाने वाली हैं। और दोस्तों, इस जंग में भारत का साथ भारत का पुराना दोस्त रूस भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत तेजी के साथ नए नए हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने एक और हथियार का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के इसी घातक और एडवांस हथियार के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे भारत के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से भारत अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए अपने बेड़े में नए और आधुनिक हथियारों को भी निरंतर शामिल करता जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए परमाणु पनडुब्बियां और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है और भारतीय थल सेना के लिए नए टैंक और आधुनिक हथियार शामिल हैं। और अगर अब बात भारतीय वायुसेना की करें, तो भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार नए फाइटर जेट और नई तरह के एडवांस मिसाइलों को शामिल कर रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर और नए आधुनिक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करा है और इसी क्रम में अब भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में हवा से सतह पर मार करने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस मिसाइल ने तेज स्पीड के साथ अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट किया है। इस मिसाइल की मदद से भारत दुश्मनों के ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता है और इसकी ताकत को देखकर भारत के दुश्मनों के पसीने पहले से ही छूटने लगे हैं। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम क्रिस्टल मेज 2 रखा गया है और ये मिसाइल इजरायली ओरिजिन की मिसाइल है। इस मिसाइल का दूसरा नाम रॉक मिसाइल है और दोस्तों, इस मिसाइल का तीसरा नाम पोपाई है और इस नाम के पीछे भी इस मिसाइल की काबिलियत ही छुपी हुई है। अब दोस्तों, आपने कार्टून कैरेक्टर पोपाई के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो वो देखने में बहुत ही शांत और सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ काम दिया जाता है तो वो उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उसे पूरा करके ही दम लेता है। और यही क्वालिटी इस मिसाइल में भी छुपी हुई है। जैसे ही इस मिसाइल को इसके टारगेट पर छोड़ा जाता है, तो ये मिसाइल कुछ ही सेकंडों में उस टारगेट को तबाह कर देती है। दोस्तों, अगर बात करें इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने कौन से फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल के टेस्ट को पूरा करने के लिए अपने सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया था। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मिसाइल के परीक्षण के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का चयन किस लिए किया गया था, तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ पर तीनों भारतीय सेनाओं का बेस है, जिससे भारत की तीनों सेनाएं इस मिसाइल की ताकत को आसानी से ऑब्जर्व और एनालाइज कर सकती हैं। अब क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं के पास अपनी अपनी एविएशन कोर है, इस वजह से हो सकता है कि भविष्य में इस मिसाइल को भारत की तीनों सेनाओं में शामिल भी किया जाए। दोस्तों, इस मिसाइल का ओरिजिन भले ही इजराइल का हो, लेकिन इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है और इस मिसाइल को भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही बनाया जाता है। इस मिसाइल की 2 वेरिएंट हैं। इसके पहले वेरिएंट का नाम है क्रिस्टल मेज 1 और इसके दूसरे वेरिएंट का नाम है क्रिस्टल मेज 2 और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल अपने पुराने वर्जन क्रिस्टल मेज 1 से पूरी तरह से अलग है। अब अगर बात करें इस मिसाइल की रेंज की, तो उन मिसाइलों की रेंज
250 किलोमीटर तक होने वाली है और ये स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ ही ये मिसाइल इतनी ज़्यादा काबिल है कि ये उन सभी टारगेट्स को भी आसानी से निशाना बना सकती है जो लगातार मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन की लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है, तो वहीं इसका वजन 1360 किलोग्राम है और इस मिसाइल की लंबाई 15 फीट और डायमीटर 21 इंच है। इस मिसाइल के विंग स्पैन की लंबाई 6.6 फीट है और ये सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट इंजन के जरिए उड़ान भरती है। ये मिसाइल अपने साथ 340 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है और जब ये मिसाइल 340 किलोग्राम के वॉरहेड को लेकर अपने दुश्मनों पर हमला करती है तो ये मिसाइल इतनी ज़्यादा घातक हो जाती है कि ये किसी भी तरह के टारगेट के चितरे आसानी से उड़ा सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल को 360 किलोग्राम तक के पेनिट्रेटिव वॉरहेड से भी लैस किया जा सकता है, जिससे ये मिसाइल बंकरों की मोटी से मोटी दीवार को भी आसानी से तबाह कर सकती है। दोस्तों, अब अगर बात करें उस एयरक्राफ्ट की ताकत के बारे में जिससे इस मिसाइल को फायर किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर किया गया था। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक रशियन फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट की लंबाई 72 फीट, ऊंचाई 20.10 फीट और विंग स्पैन 48.3 फीट है। इस फाइटर जेट का वजन 18,400 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर बात करें इस फाइटर जेट के ऑपरेशनल रेंज की, तो इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है और अगर इसी बीच रास्ते में ईंधन मिल जाता है तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से बढ़कर 8000 किलोमीटर तक हो जाती है। अब अगर बात करें इस फाइटर जेट की मैक्सिमम सीलिंग हाइट की, तो ये फाइटर जेट 57,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और अब अगर बात करें इस फाइटर जेट पर लगने वाले हथियारों की, तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 mm की ग्रिजेव शुपनोव ऑटो कैनन गन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर इससे बच नहीं सकते। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिनमें 4 तरह के रॉकेट या 4 तरह की मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 10 तरह के बमों को भी लगाया जा सकता है। ये फाइटर जेट कुल 8130 किलोग्राम वजन के हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं। दोस्तों, इस मिसाइल के परीक्षण से ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और भारत अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए भारत आए दिन अपने बेड़े में घातक से घातक हथियारों को शामिल कर रहा है और इन हथियारों की लिस्ट में फाइटर जेट से लेकर मेड इन इंडिया जंगी जहाज तक शामिल हैं। अगर आप ऐसे ही एक जंगी जहाज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।